मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक पदार्थ के रासायनिक तत्व इलेक्ट्रॉनिक कंपन है, अर्थात इलेक्ट्रॉन के स्पंदन हैं। गुरु जी समझा रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान प्रमाणित करता है कि पदार्थ स्पंदनशील कंपनशील शक्तियों से बना है। रासायनिक तत्व जो पत्थरों और तारों से लेकर मनुष्यों तक विश्व के सभी रूपों की संरचना के घटकों का कारण है, वे इलेक्ट्रॉनिक स्पंदनों के कंपनों के विभिन्न रूपों से अधिक और कुछ भी नहीं है। उदाहरण के लिए बर्फ़ में शीतलता, भार एवं आकार होता है, यह दिखाई देता है। बर्फ़ को पिघला दें तो यह पानी बन जाता है और इससे विद्युत प्रवाहित कर दें तो यह अदृश्य हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन जाता है, जिसका आगे और विश्लेषण करने पर ये इलेक्ट्रॉनिक स्पंदन के रूप में होते हैं। अतः वैज्ञानिक रूप से ये कहा जा सकता है कि बर्फ़ का कोई अस्तित्व नहीं है, यद्यपि इसका हमारी दृष्टि, स्पर्श इत्यादि इंद्रियों द्वारा बोध होता है। वास्तव में इसका सार रूप अदृश्य इलेक्ट्रॉन अथवा ऊर्जा के प्रकार हैं। दूसरे शब्दों में, जो अदृश्यता में विघटित किया जा सकता है, उसके विषय में हम यह नहीं कह सकते कि उसका कोई प्रामाणिक अस्तित्व है। इस भाव में पदार्थ को अस्तित्वहीन माना जा सकता है केवल, पर लेकिन पदार्थ का सापेक्ष अस्तित्व यानी कि जो हमें अनुभव होता है वो तो होता ही है। पदार्थ का अस्तित्व हमारे मन से संबंधित है और अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक शक्तियों की अभिव्यक्ति के रूप में जो अस्तित्व अवश्य रखती है, क्योंकि वे अपरिवर्तनशील और अनश्वर हैं। बर्फ़ और पानी दोनों अदृश्य गैसों की अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्थायी अस्तित्व रखते हैं। उसी प्रकार नश्वर मन और पदार्थ दोनों ही ईश्वरीय चेतना की अक्षीण भंगुर अभिव्यक्तियां हैं और केवल औपचारिक अस्तित्व रखते हैं। वास्तव में केवल ब्रह्मांडीय मन का ही अस्तित्व है, केवल ईश्वरीय मन का ही अस्तित्व है। जिस प्रकार एक शिशु की उत्पत्ति में माता और पिता माध्यम बनते हैं, उसी प्रकार पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए मन पर आश्रित है। पदार्थ ईश्वरीय मन से उत्पन्न होता है और मानवीय मन द्वारा समझ में आता है, अनुभव में आता है। अपने आप में और अपने द्वारा पदार्थ की कोई वास्तविकता नहीं है, कोई मूलभूत अस्तित्व नहीं है। सृष्टि की विवेक शून्य अर्थात बुद्धि रहित इलेक्ट्रॉनिक शक्तियाँ यद्यपि रचनात्मक उद्देश्य प्रकर्ता हैं, क्योंकि वे अपने में सार्वभौमिक स्वचेतन जीवन शक्ति अर्थात प्राण के स्पंदनों को धारण किए हुए हैं, जो क्रम से ईश्वर की आज्ञा से उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर ने कहा प्रकाश हो और प्रकाश हो गया, अर्थात ईश्वरीय विचार और इच्छा की शक्ति का प्रक्षेपण प्रकाश और स्पंदनीय ऊर्जा बन गए। जीवन प्रवाह और विद्युत अणुओं का प्रवाह दोनों, जो बाद में और अधिक बलपूर्वक स्पंदित हुआ और प्रकृति की विद्युत सूक्ष्म अथवा अदृश्य शक्तियाँ बन गए, जिन्होंने स्वयं को क्रमशः बाह्य रूप से पदार्थ के 92 मूल तत्वों के रूप में प्रकट किया, जिनसे यह ब्रह्मांड बनता है। मानवीय चेतना के लिए पदार्थ इंद्रिय गोचर और वास्तविक दोनों ही हैं, परंतु मनुष्य ने सैद्धांतिक अनुसंधान के द्वारा, तर्क के द्वारा और कुछ प्रयोगशाला के प्रयोगों द्वारा, जैसा कि बर्फ़ के दृश्यमान टुकड़े को अदृश्य शक्तियों में परिवर्तित करना, यह खोज लिया है कि एक स्थायी और अपरिवर्तनीय रचनात्मक शक्ति दृष्टि गोचर जगत के समस्त अस्थायी और आभासी रूपों का
आधार अवश्य होगी। इस सत्य को इस प्रकार समझा जा सकता है कि जैसे लहरों के स्थायी अस्तित्व के बिना भी सागर का अस्तित्व है, ये लहरें एक विशाल तत्व की केवल अस्थायी और औपचारिक अभिव्यक्तियां हैं। लहरों का सागर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु सागर लहरों के साथ या उनके बिना भी अस्तित्व रखता है। इन धारणाओं को बौद्धिक रूप से तो समझा जा सकता है, परंतु जाना नहीं जा सकता जब तक कि व्यक्ति पदार्थ को जीवन शक्ति में और जीवन शक्ति को ब्रह्मांडीय चेतना में परिवर्तित करना सीख नहीं लेता, जैसा कि भगवान श्री कृष्ण और अन्य आत्म अनुभूति प्राप्त दिव्य अवतारों और संतों ने किया है। ऐसे प्रबुद्ध जनों के लिए पदार्थ का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि वे सृष्टि की छोटी छोटी लहरों के नीचे परमात्मा के अपरिवर्तनीयशील सागर को देखते हैं। विश्व ईश्वर का केवल स्वप्न है। वेदांत और योग दर्शन में विश्व को ईश्वर का स्वप्न कहा गया है। पदार्थ और मन, तारों और ग्रहों के साथ ब्रह्मांड, भौतिक सृष्टि की स्थूल सतही लहरों और उसके नीचे की सूक्ष्म तरंगे यानी कि भावना, इच्छा और चेतना की मानवीय शक्तियाँ तथा जीवन और मृत्यु, दिन और रात, स्वास्थ्य और रोग, सफलता और असफलता की अवस्थाएं ईश्वर के इस स्वप्न को चलाने वाले सापेक्षता के नियम, लॉ ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार सत्य हैं। सापेक्षता के नियम पर आधारित समस्त द्वैतता यानी कि ड्युअलिटी स्वप्न दृष्टा अर्थात नश्वर मानव, जो इस विशाल ब्रह्मांडीय स्वप्न में अपनी तुच्छ भूमिका निभा रहा है, के लिए ये सब वास्तविक हैं। माया, भ्रांति, सापेक्षता के नियम से मुक्त होने के लिए व्यक्ति को इस स्वप्न से अवश्य शाश्वत ईश्वरीय जागरूकता में जागना ही होगा। हम इस विधि संगत स्वप्न को कल्पना से और अपनी विद्यमानता को नकार कर, जीवन को स्वीकार कर परंतु मृत्यु को नकार कर, स्वास्थ्य की पहचान कर परंतु बीमारी की उपेक्षा करके बदल नहीं सकते। एक अवस्था अपनी विपरीत अवस्था का उतना ही भाग है जितना कि वस्त्र के दोनों ओर। द्वैतताएं, ड्युअलिटी सहज रूप से एवं मूलभूत रूप से एक ही है। सत्य अन्वेषी अपने मन के द्वारा उन्हें पृथक करने का प्रयास नहीं करता, बल्कि ज्ञान के द्वारा उनसे ऊपर उठने का प्रयत्न करता है। जो व्यक्ति अपने शरीर को अपने मन से विभिन्न मानता है और जो अपरिवर्तनीय रूप से अपनी द्वैत प्रकृति वाले ब्रह्मांड के केवल सकारात्मक, सुखी और लाभदायक पहलुओं को ही वास्तविक रूप से स्वीकार करना चाहता है, स्वप्न जगत की भ्रांतियों में गहरी नींद में सोया हुआ वह एक व्यक्ति है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है जो कुछ समय के लिए वास्तविक प्रतीत होते हैं, परंतु जब वह चेतना की जागृत अवस्था में पहुंचता है तो उसकी मान्यता समाप्त हो जाती है। उसी प्रकार मानव के लिए भौतिक पदार्थ वास्तविकता के स्वप्न से जागृत होना और परमात्मा के स्थायी साम्राज्य में निवास करना संभव है। केवल अवतारी पुरुष जिसने अपनी चेतना को अनंत में विस्तृत और स्थानांतरित करना सीख लिया है, सृष्टि को ईश्वर के एक स्वप्न के रूप में अनुभव कर सकता है। केवल वही अपने सच्चे ज्ञान के आधार पर यह कह सकता है कि भौतिक पदार्थ का कोई भी अस्तित्व नहीं है। आत्म अनुशासन के सोपानों की लंबी श्रृंखला वैज्ञानिक योग मार्ग का अनुसरण करके अथवा किसी अन्य आध्यात्मिक दक्षता के पथ को अपनाकर, चाहे प्रेम का मार्ग हो, चाहे ज्ञान का, या चाहे सेवा का मार्ग ही क्यों न हो, अथवा अहम त्याग का मार्ग, ईश्वर को खोजने वाला द्वैत को समाप्त करके, ड्युअलिटी को खत्म करके शाश्वत एकत्व को पहचान लेता है। जो माया जाल से मुक्त है, मुझे सर्वोच्च ब्रह्म के रूप में जानता है, वह सर्वज्ञता को प्राप्त करता है। वह अपने संपूर्ण अस्तित्व में
मेरी पूजा करता है। भगवत गीता का 15वां अध्याय का 19वां श्लोक। जय गुरु जी।